क्या कोई इंसान 100 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से लेदर की गेंद फेंक सकता है? ऐसी स्पीड जहां बल्लेबाज को गेंद दिखाई नहीं देती, सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है। आज से लगभग 2 दशक पहले 22 फरवरी 2003 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन मैदान पर पाकिस्तान के एक गेंदबाज ने क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकी थी 161.3 किलोमीटर प्रति घंटा। उस गेंदबाज का नाम था शोएब अख्तर, जिन्हें दुनिया रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानती है। लेकिन अब साल 2026 में क्रिकेट दुनिया में एक नया तूफान आया। एक 23 साल का लंबा चौड़ा स्पीड मॉन्स्टर जो बांग्लादेश के छोटे से गांव चपाई नवाबगंज से निकलकर पूरी दुनिया के क्रिकेट को हिला चुका है। उसका नाम है नाहिद राणा। 6 फीट 5 इंच का यह कदावर गेंदबाज 152 किमी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर बांग्लादेश का सबसे तेज गेंदबाज बन चुका है। पूरा क्रिकेट जगत आज सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, क्या नाहिद राणा आने वाले समय में शोएब अख्तर के 161.3 किमी घंटा के उस महान रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा जिसे 20 साल से कोई नहीं तोड़ सका? क्या बांग्लादेश का यह नया तूफान इतिहास लिखने वाला है? इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम इस सवाल का वैज्ञानिक, बायोमैकेनिकल और सच्चा विश्लेषण करने वाले हैं जो आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। चलिए पहले चलते हैं उस ऐतिहासिक दिन पर जब क्रिकेट की सबसे तेज गेंद फेंकी गई थी। 22 फरवरी 2003 पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड वर्ल्ड कप का मैच। उस दिन शोएब अख्तर किसी अलग ही लय में थे। उनका रन अप उनकी सामान्य गेंदबाजी से भी लंबा था। वह गेंदबाजी छोर से लगभग बाउंड्री लाइन तक पीछे जाते थे। उन्होंने उस ओवर में तबाही मचा दी। ओवर की पहली 5 गेंदें देखिए। पहली गेंद 153.3 किमी घंटा 2। दूसरी गेंद 158.4 किमी घंटा 3। तीसरी गेंद 158.5 किमी घंटा 4। चौथी गेंद 157.4 किमी घंटा 5। पांचवी गेंद 159.5 किमी घंटा। हर गेंद के साथ स्पीड बढ़ती जा रही थी। स्टेडियम में बैठा हर दर्शक अपनी सीट से खड़ा हो चुका था। और फिर आई ओवर की आखिरी गेंद। अख्तर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उनका स्लिंगिंग एक्शन स्प्रिंग की तरह खुला और जैसे ही गेंद रिलीज हुई, स्पीड गन पर नंबर चमका 161.3 किमी घंटा, यानी 100.23 माइल्स प्रति घंटा। इंग्लैंड के बल्लेबाज निक नाइट ने किसी तरह उस गेंद को खेल लिया, लेकिन पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। निक नाइट ने तो इस स्पीड को मजाक में लेते हुए शांत प्रतिक्रिया दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अभी क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े पल का सामना किया है। लेकिन दोस्तों, ये स्पीड आखिर आई कहां से? क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स थी या इसके पीछे ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग थी जिसे आज का कोई भी गेंदबाज सोच भी नहीं सकता? शोएब अख्तर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब आप 155 किमी घंटा की स्पीड तक पहुंच जाते हैं तो आपके अंदर 5 से 10 किमी घंटा की अतिरिक्त स्पीड और छिपी होती है। लेकिन उस छिपी हुई स्पीड को बाहर निकालने के लिए आपको अपने शरीर को जहन्नुम से गुजारना पड़ता है। अख्तर जब 158 किमी घंटा पर अटक गए थे, तब उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग शुरू की जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहले उन्होंने अपने कंधों से भारी टायर बांधकर दौड़ना शुरू किया, लेकिन उन्हें लगा कि टायर बहुत हल्के हैं। फिर उन्होंने इस्लामाबाद की सुनसान सड़कों पर रात के अंधेरे में छोटी गाड़ियों को अपने कंधों से बांधकर अपनी गेंदबाजी रन अप की स्पीड से दौड़ने की प्रैक्टिस की। लेकिन उनका जुनून यही नहीं रुका। उन्होंने छोटी गाड़ियों को छोड़कर पूरे ट्रक को अपने कंधों से बांधा और 4 से 5 माइल तक उस भारी ट्रक को खींचने की ऐसी खौफनाक ट्रेनिंग की जिसने उनकी ताकत को सुपर ह्यूमन स्तर पर पहुंचा दिया। सामान्य गेंद से 4 गुना भारी गेंदों से अभ्यास, जिम में 1000 रेपिटेशन वाले भारी वर्कआउट। इतना ही नहीं, शोएब अख्तर सामान्य से 4 गुना भारी गेंदों से 26 यार्ड लंबी पिच पर गेंदबाजी करते थे, ताकि जब वे सामान्य मैच में 22 यार्ड की पिच पर सामान्य क्रिकेट गेंद से गेंदबाजी करें तो उनकी आर्म स्पीड किसी रॉकेट से कम ना हो। वे जिम में 1000 रेप लगाते थे, साइकिलिंग पर भारी वजन रखकर एक्सरसाइज करते थे। लेकिन इस पागलपन की बहुत बड़ी कीमत भी थी। शोएब ने खुद कहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं इस स्पीड के चक्कर में अपने घुटने, अपनी हड्डियां और अपना कार्टिलेज खो रहा हूं। उन्होंने अपने करियर और रिटायरमेंट के बाद कई घुटनों की सर्जरी करवाई। उनका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उनका रिकॉर्ड हमेशा के लिए अमर हो गया। अब सवाल यह है, क्या बांग्लादेश का नाहिद राणा ऐसा पागलपन करने के लिए तैयार है?
चलिए देखते हैं कौन है ये नाहिद राणा और इसकी तबाही की शुरुआत कैसे हुई। नाहिद राणा का जन्म 2 अक्टूबर 2002 को बांग्लादेश के चपाई नवाबगंज में हुआ। बांग्लादेश क्रिकेट हमेशा से अपनी मीरपुर माइनफील्ड यानी स्पिन फ्रेंडली पिचों के लिए जाना जाता था, जहां स्पिनरों का राज चलता था। लेकिन नाहिद राणा के आने से बांग्लादेश क्रिकेट में एक नई पेस रिवॉल्यूशन शुरू हो गई। 6 फीट 5 इंच का ये लंबा गेंदबाज जब बाउंड्री से दौड़ता है तो उसकी लंबाई उसे नेचुरल लीवरेज देती है। उन्होंने अक्टूबर 2021 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और अगले ही साल 32 विकेट लेकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन उनका असली अंतरराष्ट्रीय ब्रेक थ्रू तब हुआ जब अगस्त 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में उन्होंने ऐसी गेंदबाजी की कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। उसी टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने 152 किमी घंटा की स्पीड से गेंद फेंकी, जो बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद बनी। और अगर आपको लगता है कि राणा सिर्फ रेड बॉल गेंदबाज हैं, तो जरा उनके व्हाइट बॉल रिकॉर्ड पर नजर डालिए। मार्च 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ एक वनडे मैच में उन्होंने 7 ओवर में 24 रन देकर 5 विकेट लिए और बांग्लादेश के पहले ऐसे गेंदबाज बने जिसने विपक्ष के टॉप 5 बल्लेबाजों को आउट किया। इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 32 रन देकर 5 विकेट लिए। इस मैच में सबसे हैरान करने वाली बात थी उनकी कंसिस्टेंसी और स्टेमिना। चिलचिलाती धूप और गर्मी में उन्होंने अपने 10 ओवर के स्पेल में 60 गेंदें फेंकी, जिनमें से 59 गेंदें 140 किमी घंटा से ऊपर की थी। उनकी पहली गेंद 144.6 किमी घंटा थी और आखिरी ओवर की आखिरी गेंद 145.8 किमी घंटा। न्यूजीलैंड के टॉप स्कोरर निक केली ने मैच के बाद कहा, बहुत गर्मी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई पहली गेंद से बिना वार्म अप के इतनी तेज कैसे गेंदबाजी कर सकता है। उनकी आखिरी गेंद भी 145 किमी घंटा पर थी। और फिर आया उनका सबसे बड़ा टेस्ट, पाकिस्तान सुपर लीग 2026। पेशावर जालमी ने इस युवा तेज गेंदबाज को साइन किया। 4 मैचों में उन्होंने 7 विकेट लिए। लेकिन उनका सबसे बड़ा धमाका था कराची किंग्स के खिलाफ। राणा ने उस मैच में 4 ओवर में 1 मेडन रखते हुए सिर्फ 7 रन दिए और 3 विकेट लिए। ये स्पेल पीएसएल इतिहास में किसी भी तेज गेंदबाज का सबसे कम इकोनॉमी रेट वाला स्पेल बन गया। 1.75 रन प्रति ओवर। इस शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें अप्रैल 2026 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर, फिजिक्स और बायोमैकेनिक्स। क्या 6 फीट 5 इंच का गेंदबाज 6 फीट के गेंदबाज का स्पीड रिकॉर्ड तोड़ सकता है? देखिए, फिजिक्स कहती है कि अगर आपका हाथ लंबा है तो आपका लीवरेज ज्यादा होगा। जब आपका लंबा हाथ घूमता है तो गेंद रिलीज करते समय हाथ की लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होती है। लेकिन यहां आता है फिजिक्स का एक और नियम, स्क्वायर क्यूब लॉ। जब किसी इंसान की लंबाई बढ़ती है तो उसका वजन घनात्मक स्तर पर बढ़ता है, लेकिन उसकी मसल स्ट्रेंथ सिर्फ वर्ग स्तर पर बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि नाहिद राणा जैसे लंबे गेंदबाजों को अपनी बॉडी पर पड़ने वाले प्रभाव को सहने के लिए दुबला पतला और हल्का रहना पड़ता है ताकि उन्हें चोट न लगे। अगर वे बहुत भारी और मस्कुलर हो गए तो उनके जोड़ टूट सकते हैं। वहीं दूसरी ओर शोएब अख्तर की लंबाई 6 फीट थी। उनका लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उनकी मस्कुलर बॉडी उन्हें बहुत बड़ा फायदा देती थी। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर उन्हें विस्फोटक ऊर्जा और एक्सट्रीम हिप टू शोल्डर सेपरेशन देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। अब बात करते हैं इनके एक्शन की। बांग्लादेश के पूर्व कोच एलन डोनाल्ड ने कहा था कि नाहिद राणा का एक्शन बिल्कुल साफ है। उन्होंने राणा की तुलना इंग्लैंड के दिग्गज स्टीव हार्मिसन से की थी, जो अपनी लंबाई और रिदम के लिए मशहूर थे। लेकिन मौजूदा कोच ओटिस गिब्सन ने उनके एक्शन में एक छोटा सा लूपहोल पकड़ा है। जब राणा गेंद डालते हैं तो उनका फ्रंट आर्म थोड़ा बाहर निकल जाता है। ओटिस का कहना है कि राणा को अपनी ग्लूट स्ट्रेंथ और कोर स्टेबिलिटी पर बहुत काम करना होगा। अगर उनका कोर और ग्लूट्स मजबूत होंगे तो वे अपने पूरे शरीर का मोमेंटम सीधे हिप के जरिए पैर तक ट्रांसफर कर पाएंगे, जिससे उनकी स्पीड और बढ़ सकती है। लेकिन शोएब अख्तर का एक्शन बिल्कुल अलग था। अख्तर का एक्शन स्लिंगिंग एक्शन था। उनके जोड़ जन्म से ही हाइपर मोबाइल थे। उनके कंधे और कोहनियां चाबुक की तरह पीछे जाते और आगे आते थे। ये ऐसी जेनेटिक गिफ्ट है जिसे कोई भी गेंदबाज ट्रेनिंग से नहीं सीख सकता। एक तेज गेंदबाज का दुश्मन सिर्फ बल्लेबाज नहीं होता, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना शरीर होता है। जब कोई तेज गेंदबाज 150 किमी घंटा से ऊपर गेंदबाजी करता है, तो जब उसका फ्रंट फुट जमीन पर पड़ता है तब उसके शरीर पर उसके वजन का लगभग 6 से 9 गुना वर्टिकल ग्राउंड रिएक्शन फोर्स लगता है।
इस अत्यधिक दबाव से रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से, जिसे पार्स इंटरआर्टिकुलारिस कहते हैं, वहां माइक्रो फ्रैक्चर होने लगते हैं। इस बीमारी को लंबर स्ट्रेस फ्रैक्चर या स्पॉन्डिलोलाइसिस कहा जाता है। 7 दिनों में 197 गेंदों से कम इक्वल सुरक्षित सीमा। स्पोर्ट्स साइंस कहती है कि अगर कोई युवा गेंदबाज 7 दिनों के अंदर 234 से ज्यादा गेंदें फेंकता है तो उसकी रीढ़ में स्ट्रेस फ्रैक्चर का खतरा 11 गुना बढ़ जाता है। 18 से 22 साल के युवा गेंदबाज इस चोट के सबसे बड़े शिकार होते हैं। बांग्लादेश के ही तेज गेंदबाज इबादत हुसैन इसका उदाहरण है, जो 2023 में गंभीर एसीएल घुटने की चोट का शिकार हुए और लगभग 2 साल तक क्रिकेट से दूर रहे। लेकिन जब नाहिद राणा से चोट और वर्कलोड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने शेर की तरह जवाब दिया, चोटें चेतावनी देकर नहीं आती। जब आप युद्ध के मैदान में जाते हैं तो गोलियों से नहीं डरते। अगर आप क्रिकेट खेलेंगे तो चोटें आएंगी, यह स्वाभाविक है। राणा के इस जज्बे के लिए एक सलाम तो बनता है, लेकिन क्या यही निडरता उनके करियर को खतरे में डाल सकती है अगर वे शोएब अख्तर की स्पीड का पीछा करें? हम सबको लगता है कि आज की एडवांस न्यूट्रिशन, हाईटेक जिम और स्पोर्ट्स साइंस से गेंदबाज और तेज होने चाहिए, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। आज के दौर में तेज गेंदबाजी की औसत स्पीड पहले के मुकाबले लगभग 10 किमी घंटा कम हो गई है। क्यों? इसके 3 बड़े कारण हैं। 1, मोटे बैट और छोटे मैदान। आज के बैट इतने ताकतवर हैं कि अगर कोई गेंदबाज 160 किमी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंके और गेंद बल्ले का सिर्फ किनारा भी ले ले तो गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर चली जाती है। 2, विविधताओं का दौर। आज के टीवीज और फ्रेंचाइज क्रिकेट में एक्सट्रीम स्पीड से ज्यादा जरूरी है एक्यूरेसी, कटर्स और स्लोअर गेंदें। 3, करियर मैनेजमेंट और लंबी उम्र। आज के गेंदबाज साल भर तीनों फॉर्मेट और दुनिया भर की टीबीज लीग खेलते हैं। अगर उन्हें 10-15 साल का करियर चाहिए तो उन्हें अपनी बॉडी को बचाना होगा। इसीलिए आज की टीमें और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट किसी भी गेंदबाज को अपनी बॉडी तोड़ने की अनुमति नहीं देते। बाबर आजम ने भी नाहिद राणा के बारे में यही कहा था। नाहिद राणा बहुत टैलेंटेड है और उनकी पेस शानदार है, लेकिन आजकल हर दूसरी टीम के पास 140-150 किमी घंटा का गेंदबाज है। सबसे जरूरी चीज है उनका कंट्रोल, जो दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। जो बातें ने तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या नाहिद राणा आने वाले समय में शोएब अख्तर का 161.3 किमी घंटा का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? वैज्ञानिक और बायोमैकेनिकल तथ्यों को देखें तो इसका सीधा जवाब है नहीं, ये लगभग असंभव है। नाहिद राणा की 6 फीट 5 इंच की लंबाई उन्हें उछाल वाली पिचों पर बेहद खतरनाक बनाती है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वे अपनी स्पीड को 160 प्लस तक ले जाने की कोशिश करेंगे तो उनके दुबले पतले शरीर पर लंबो पेल्विक फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि उनकी रीढ़ और घुटने गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वह राणा को एक कीमती रत्न की तरह संभाल कर रखे। उन्हें शोएब अख्तर बनने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ नाहिद राणा बनकर बांग्लादेश के लिए मैच जिताने हैं। राणा ने अपने पीएसएल डेब्यू और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में जो तबाही मचाई है वो दिखाती है कि वे बिना 160 किमी घंटा छुए भी दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों पर राज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नाहिद राणा 155 किमी घंटा की बाधा पार कर पाएंगे? और क्या दुनिया का कोई और गेंदबाज कभी शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।